अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिक़ शेख फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने इस चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। आज के इस वीडियो में हम हमारी जमात नहूम, इसके मज़मून रियाजी, इसके ब्रिज कोर्स के निसाब पर मबनी 20वें दिन के उन्वान को समझने वाले हैं, जो है दायरे के वित्र का मसला। तो चलिए शुरू करते हैं। दायरे के वित्र के ऊपर हमें यहाँ आज दो मसलों को समझना है, जिसमें से पहला मसला ये है कि दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तंसीफ करता है। आइए इसे हम शक्ली तौर पर समझते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक नुक्ता ओ है और इसे मरकज़ मानकर हम एक दायरा बनाते हैं। अब इस ओ मरकज़ वाले दायरे पर फ़र्ज़ कीजिए कि दो नुकात ए और बी इस तरह से दिए गए हैं कि उन्हें मिलाने के बाद हमें एक वित्र ए बी हासिल होता है। इस वित्र पर दायरे के मरकज़ ओ से अगर हम एक उमूद खींचे जिसका नाम हमने ओ सी दिया है, तो ये उमूद ओ सी इस वित्र ए बी को दो मसावी हिस्सों में तकसीम कर देगा, यानी लेंथ ऑफ ए सी और लेंथ ऑफ बी सी ये दोनों मसावी हो जाएगी। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए सी ये मसावी होगा 1/2 ज़र्ब लेंथ ऑफ ए बी के। लेने यहाँ पर हम सबसे पहले अगर लेंथ ऑफ ए बी की पैमाइश नापे तो यहाँ हमें हासिल होगा कि इसकी पैमाइश 8 सम है। यहाँ पर लेंथ ऑफ ए बी की पैमाइश हमें 8 सम नज़र आ रही है। अगर हम ये पैमाइश यहाँ रखें तो हम यहाँ लिखेंगे कि लेंथ ऑफ ए सी ये मसावी होगा 1/2 और ए बी की पैमाइश 8 सम, और जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा लेंथ ऑफ ए सी मसावी होगा 4 सम। इस तरह से अगर दायरे के मरकज़ से उसके वित्र पर कोई उमूद खींचा जाए तो वो उस वित्र की तंसीफ कर देता है, यानी वो उसे मसावी हिस्सों में तकसीम कर देता है। अगर हम इसे शक्ली तौर पर समझना चाहे तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो लेंथ ऑफ ए बी इसकी पैमाइश कुल 8 सम थी, जिसमें लेंथ ऑफ ए सी ये पैमाइश 4 सम है और लेंथ ऑफ बी सी इसकी पैमाइश भी 4 सम होगी। अब ये समझ लेने के बाद आइए हम इस पर कुछ मश्की सवालात को हल करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि सवाल कुछ इस तरह से है कि मरकज़ ओ वाले दायरे के लिए एल एम एक वित्र बनाइए। इसके लिए सबसे पहले हमें एक दायरा बनाना होगा। फ़र्ज़ कीजिए कि एक नुक्ता ओ है। अब इस नुक्ता ओ को मरकज़ मानकर हमें एक दायरा बनाना है, जिसके लिए हमें ज़रूरत है प्रकार की। सबसे पहले हम इस प्रकार पर एक मुनासिब फ़ासला ले लेते हैं और फिर ये मुनासिब फ़ासला ले लेने के बाद इस प्रकार का फौलादी सिरा हम नुक्ताओं पर रखेंगे। अब नुक्ताओं पर इस फौलादी सिरे को रख लेने के बाद हम यहाँ पर एक दायरा बनाएंगे। इस तरह से हमने नुक्ताओं को मरकज़ मानकर प्रकार की मदद से एक दायरा बनाया। अब इस दायरे पर हमें एक वित्र बनाना है एल एम, तो इसके लिए सबसे पहले हम नुक्ता एल और एम लेंगे और ये दो नुकात दायरे पर ले लेने के बाद हम इसे स्केल की मदद से मिला देंगे। इस तरह से हमने इस दायरे पर वित्र एल एम बनाया है। अब देखते हैं अगली मिसाल। अगली मिसाल इस तरह से है कि मरकज़ ओ से वित्र एल एम पर एक उमूद खींचिए और इसे किता ओ क्यू ये नाम दीजिए। फिर से वही करना है, हमें सबसे पहले एक मरकज़ ओ का इस्तेमाल करके दायरा बनाना है और उस पर एक वित्र एल एम खींचना है, जो हमने इससे पहले देखा। अब यहाँ पर इस एल एम पर हमें एक उमूद खींचना है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डिग्री की, यानी चांदे की। चांदे का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करना है कि यहाँ पर इस नुक्ते को से गुज़रता हुआ जो दरमियान है, यानी जहाँ पर 90 दर्जे हमें नज़र आ रहा है, ये जो 90 दर्जे का हमें पैमाइश नज़र आ रही है, इस पैमाइश को हमें इस मरकज़ ओ से गुज़रता हुआ के निकालना है।
और दूसरी बात ये कि इस चांदे का ये जो हमें ख़त नज़र आएगा, यानी 0 से 180 तक जो जा रहा है, ये इस LM पर हमें पूरी तरह से रखा हुआ नज़र आना चाहिए। अब यहाँ पर जब हम इसे इस तरह से रखेंगे तो हम एक नुक्ता बनाएंगे 90 दर्जे पर। अब 90 दर्जे पर हमें जो नुक्ता हासिल हुआ है, इसे हम गुज़रता हुआ स्केल की मदद से एक ख़त खींचेंगे जो नुक्ता O से LM तक खींचा जाए। इस तरह से हमने एक उम्मूद खींचा, इसे हम नाम देंगे Q। इस तरह से हमने उम्मूद OQ खींचा। अब एक और सवाल को हल करते हैं। वृत्त LM की लंबाई 5 सम हो तो लेंथ ऑफ LQ कितना होगा। अब यहाँ पर हमें वही बनाना है, यानी इस जो शक्ल है, इस शक्ल का इस्तेमाल करके हमें इसे हल करना है। यहाँ दिया गया है कि इसमें वृत्त LM, इसकी पूरी की पूरी पैमाइश वो 5 सम है। अब हम जानते हैं कि दायरे के मरकज़ से वृत्त पर खींचा हुआ उम्मूद इस वृत्त की तनसीफ करता है। यानी यहाँ पर दायरे के मरकज़ O से LM पर जो उम्मूद खींचा गया है OQ, वो LM को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करेगा। इसलिए हम कहेंगे कि लेंथ ऑफ LQ ये मसावी होगा 1/2 ज़रब लेंथ ऑफ LM। यानी हमें जो LQ मालूम करना है, यानी इस मुकाम से इस मुकाम तक का फ़ासला, ये L से लेकर M तक के फासले का निस्फ होगा, आधा होगा। इसलिए मसावी हो जाएगा लेंथ ऑफ LQ मसावी 1/2 ज़रब, और लेंथ ऑफ LM यहाँ पर हमें 5 सम दिया गया था, इसलिए हमने इस जगह 5 सम रखा। और जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा लेंथ ऑफ LQ मसावी होगा 2.5 सम। इस तरह से हमने इसकी मशक़ी के 2 सवालात को हल किया। अब अगर हम इसे अमली तौर पर समझने की कोशिश करें, शक्ली तौर पर, और अगर हम यहाँ पर देखें तो लेंथ ऑफ LM की पैमाइश 5 सम थी और लेंथ ऑफ LQ की पैमाइश यहाँ पर हमें हासिल होंगी 2.5 सम। इस तरह से हमने दायरे के वृत्त पर मबनी एक मसले को समझा कि दायरे के मरकज़ से वृत्त पर खींचा हुआ उम्मूद उस वृत्त की तनसीफ करता है। अब मज़ीद एक और दूसरे मसले को समझते हैं, जो है दायरे के मरकज़ और वृत्त के वस्ती नुक्ते को जोड़ने वाला किता ख़त पर उम्मूद होता है। आइए इसे शक्ली तौर पर समझते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक नुक्ता है और इस नुक्ते को मरकज़ मानकर एक दायरा बनाते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि नुकात A और B की मदद से हम दायरे का वृत्त AB बनाते हैं। अब अगर इस वृत्त AB का हम एक वस्ती नुक्ता लेते हैं और मरकज़ O से इस वस्ती नुक्ते तक किता खींचते हैं OP, तो ये जो OP है इस वृत्त AB पर उम्मूद होगा। यानी हम यहाँ कहेंगे कि किता OP ये उम्मूद होगा वृत्त AB पर। अब इसी का इस्तेमाल करके हम एक मशक़ी सवाल को हल करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि सवाल कुछ इस तरह से है कि O मरकज़ वाले दायरे के वृत्त की लंबाई 16 सम है। वृत्त का मरकज़ से फासला 6 सम हो तो उस दायरे का निस्फ़ मालूम कीजिए। जैसा कि हमने इससे पहले भी देखा कि इस तरह के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें शक्ल बनाना होती है। तो यहाँ पर नुक्ता O को मरकज़ मानकर हम एक दायरा बनाते हैं और इस दायरे पर हम एक वृत्त ले लेते हैं AB, और फिर यहाँ पर दायरे के मरकज़ O से AB तक एक फ़ासला खींच लेते हैं जिसका नाम हमने OP दिया। यानी यहाँ हम कहेंगे कि OP ये उम्मूद है AB पर। अब क्योंकि दिखाया गया है शक्ल के मुताबिक कि वृत्त AB ये 16 सम है, यानी क्योंकि यहाँ सवाल में दिया था कि इसकी वृत्त की लंबाई 16 सम है, इसलिए हमने यहाँ लिखा कि ये जो वृत्त AB है इसकी पैमाइश 16 सम हो गई। इसके बाद यहाँ पर हम जानते हैं कि दायरे के मरकज़ से दायरे के वृत्त पर खींचा हुआ उम्मूद उस वृत्त की तनसीफ करता है। यानी हम यहाँ कहाँ कहेंगे कि AB के 2 मसावी हिस्से AP और PB हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि ता AP ये मसावी होगा AB/2 सम के। अब यहाँ पर अगर हम AB की कीमत रखें तो हम कहेंगे कि AP ये मसावी होगा 16/2 के, और जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा 8 सम। इस तरह से हमने किता AP की पैमाइश 8 सम हासिल कर लिए। अब अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ दिया है कि दायरे के वृत्त का मरकज़ से फासला 6 सम है। दायरे का मरकज़ O है और इसका वृत्त से फासला यानी OP है, तो हम यहाँ कहेंगे कि OP की पैमाइश 6 सम है। इस तरह से हमने जो दिया गया है वो लिख लिए। अब हमें मालूम करना है दायरे के निस्फ़ कुत्र। हम जानते हैं कि दायरे का निस्फ़ कुत्र दायरे के मरकज़ से दायरे पर वाक़ई नुकात का फासला होता है। अब इस दायरे पर 2 नुकात A और B मौजूद है।
हम अगर देखें तो दायरे के मरकज़ से ओ बी ये भी दायरे का निस्फ कुत्र होगा और ओ ए ये भी दायरे का निस्फ कुत्र होगा। हम दोनों में से किसी भी एक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम निस्फ कुत्र ओ ए का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम निस्फ कुत्र ओ ए की तरफ गौर करेंगे तो यहाँ पर हमें मुसल्लस ओ पी ए हासिल होगा। और क्योंकि मुसल्लस ओ पी ए में ज़ाविया ओ पी ए 90 दर्ज है, इसलिए हम कहेंगे कि मुसल्लस ओ पी ए कायमत ज़ाविया मुसल्लस है। और हम जानते हैं कि कायमत ज़ाविया मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बे के मजमूए के मसावी होता है। यानी हम यहाँ पर फ़ीसागोरस के मसले का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस बिना पर हमें कहेंगे कि फ़ीसागोरस के मसले की बिना पर ओ ए यानी वित्र की क़ुव्वत दो ये मसावी होगा ओ पी की क़ुव्वत दो यानी एक ज़िले की क़ुव्वत दो जमा ए पी की क़ुव्वत दो यानी दूसरे ज़िले की क़ुव्वत दो। अब यहाँ पर हमें ओ ए यानी निस्फ कुत्र मालूम करना है, इसलिए हम इसको जैसे कि वैसे लिखेंगे। इसलिए हम कहेंगे ओ ए की क़ुव्वत दो मसावी ओ पी इसकी पैमाइश 6 सम है, इसलिए हम लिखेंगे 6 की क़ुव्वत दो जमा ए पी इसकी पैमाइश 8 सम है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 8 की क़ुव्वत दो। फिर हम इस स्टेप पे गौर करेंगे। अगर हम इस स्टेप पे गौर करें तो हमें ओ ए की पैमाइश मालूम करना है, इसलिए इसे जैसे कि वैसे लिखेंगे। ओ ए की क़ुव्वत दो मसावी 6 की क़ुव्वत दो यानी हमें 6 का मुरब्बा करना है, यानी 6 को 6 से ज़र्ब करना है तो हमें हासिल होगा 36। फिर यहाँ पर जमा का निशान और 8 की क़ुव्वत दो यानी 8 का मुरब्बा करना है, 8 को 8 से ज़र्ब करनी है तो हमें हासिल होगा 64। अब हम इस स्टेप पर गौर करेंगे। इस स्टेप पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 36 और 64 की जमा करनी है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ओ ए की क़ुव्वत दो होगा मसावी 100। अब क्योंकि हमें यहाँ पर ओ ए की क़ुव्वत दो दिया गया है, यहाँ हमें ओ ए मालूम करना है और ओ ए मालूम करने के लिए यहाँ क़ुव्वत दो है तो हम इसका जज़ुल मुरब्बा करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे ओ ए ये मसावी होगा 100 का जज़ुल मुरब्बा यानी 10 सम के। इस तरह से हमने इस मिसाल के मुताबिक दायरे का निस्फ कुत्र ओ ए मालूम किया जिसकी पैमाइश हमें 10 सम हासिल हुई। इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में दायरे के वित्र पर मबनी दो मसलों को समझा कि दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उमूद उस वित्र की तनसीफ करता है, और दूसरा मसला जो है कि दायरे के मरकज़ और वित्र के वस्ती नुक्ते को जोड़ने वाला किता उस ख़त पर उमूद होता है। और उसी पर मबनी हमने मुख्तलिफ मिसालों को भी हल किया। अगले वीडियो में हम मज़ीद नए उन्वान को समझेंगे।